गुड मॉर्निंग। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट का, एंड दैट इज़ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज़ द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे हमने पिछले टर्म पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। बेसिक क्या है इसका, क्या डेफिनेशंस है कि वह निर्देशांक रूपांतरण, दिस इज़ द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें अपेक्षिकता के विशिष्ट नियम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस्ड हो, उसको हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी दिस इज ए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस विच इज़ बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें हमने दो माने थे कि ऑल फिजिकल लॉ आर द इनवेरेंट, यानी सभी नियम समान रूप से होते हैं लागू सभी भौतिक निकायों में, जड़त्व निर्देश तंत्रों में, और दूसरा था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इनवेरेंट होती है। इन इक्वेशंस को हम कैसे डिराइव करें, क्या तरीका है, आइए डिस्कस करते हैं। कि माना कि दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश है, जिसमें एस डैश एस के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में वी वेग से गति करता है एवं वाई एवं जेड एक्सिस परस्पर समांतर रहते हैं। माना कि ओ व ओ डैश दोनों के मूल बिंदु है, और हमने इस प्रकार स्थिति प्रारंभ की कि t इक्वल टू जीरो पर या t डैश इक्वल टू जीरो पर दोनों परस्पर संपातित होते हैं, जैसे फिगर में समझाया गया है। अब यदि किसी अन्य समय देखें एट एनी अदर टाइम, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड टी कोऑर्डिनेट्स होएगा और एस डैश निर्देश तंत्र में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब एक हम प्रयोग करते हैं छोटा सा कि माना कि t इक्वल टू जीरो या टी डैश इक्वल टू जीरो, यानी ओ और ओ डैश दोनों संपातित होते हैं, तो वहाँ पे एक फ्लश लाइट ऑन करते हैं, क्षण दीप्ति यानी एक टॉर्च से मानो लाइट ऑन करी, तो वह चारों तरफ प्रकाश के वेग से फैलती है और यह गोलीय तरंगाग्र रूप में चारों तरफ फैल जाती है। तो माना कि इसी तरंगाग्र का ओ पॉइंट से पी बिंदु तक कितना समय लगेगा, पहले हम देखते हैं एस निर्देश तंत्र में। तो टी इक्वल टू दूरी बटा वेग, दूरी ओ पी वेग सी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रूट ऑफ ऑल थिंग्स डिवाइडेड बाय द सी। इसको रीअरेंज करके देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और इसी रूप को यदि हम एस डैश निर्देश तंत्र में देखें तो वहाँ लिखा जाएगा टी डैश इक्वल टू ओ डैश पी इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर रूट ऑफ ऑल थिंग्स डिवाइडेड बाय द सी। रीअरेंज किया जाए एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये दोनों निर्देश तंत्र में एक नई क्वांटिटी हो गई। यदि दोनों निर्देश तंत्र जड़त्व है तो इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है वो निश्चर होनी चाहिए, इनवेरेंट रहनी चाहिए। तो हमें इस तरह से कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि वो एक्स डैश एंड एक्स में या एस एंड एस डैश में इनवेरेंट रहे। किस तरह से करते हैं, क्या ज़रूरत है, तो शुरुआत हम जानते हैं कि गैलेलियन रूपांतरण देखा हमने, उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं कि क्या यह इसको निश्चित प्रूव करती है। सो वी हैव गिवन द फिगर्स, देयर आर द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस डैश इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन द प्लस एक्स डायरेक्शंस, और कोई बिंदु p मान लिया हमने, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश वो आएंगे एस डैश निर्देश तंत्र में, और एस में आएंगे एक्स वाई जेड टी। गैलेलियन रूपांतरण हम जानते हैं एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी। सब्स्टिट्यूट किया हमने इक्वेशन सेकंड में, तो मिलता है एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। रीअरेंज करें और इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस तो टू एक्स वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। कंपेयर किया जाए इस इक्वेशन को पस से, तो हमें मिलता है कि यहाँ पे एक एडिशनल टर्म्स है, कौन सी, माइनस ट्वाइस एक्स वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये एडिशनल टर्म्स एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह नियम उस निश्चितता के नियम की वैलिड नहीं होता है। निश्चितता का नियम कहता है कि इसका रूप और उसका रूप एक ही जैसा रहना चाहिए, परंतु हमने देखा कि गैलेलियन रूपांतरण से हमने चेक किया तो एस डैश निर्देश तंत्र में ये चेंज हो गया। इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार के निर्देश तंत्रों के लिए जिनमें प्रकाश का वेग अचर माना जाता है, गैलेलियन रूपांतरण वैध नहीं है, दे आर नॉट वैलिड, दे आर फेल टू एक्सप्लेन दिस इनवेरेंस ऑफ
दिस सिस्टम है दिस क्वांटिटी, तब हमें कुछ करेक्शन चाहिए। इसका मतलब हुआ कि यदि हम गिलेन रूपांतरण को यदि कुछ परिवर्तित कर दिया जाए, करेक्शन कर दिया जाए, तो हमें वो लॉरेंज रूपांतरण मिल जाते हैं। तो क्या करेक्शन होना चाहिए? जिस तरह से अपने देखा कि इक्वेशन 4 में जो एडिशनल टर्म है माइनस ट्वाइस एक्स वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाए, ख़त्म हो जाए, लुप्त हो जाए, डिलीट हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या माना कि एक समीकरण मानी हमने कि एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश प्लस इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। ये हमने इक्वेशन इस तरह से मानी कि एक लीनियर इक्वेशंस हो। लीनियर इसका मतलब सिंगल पावर हो सबकी। और यहाँ पे हमने 4 कांस्टेंट मान लिए हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये 4 कांस्टेंट है जिनको डिफरेंट कंडीशन से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं, क्या शर्तें हैं, आइए शुरुआत करते हैं। पहली शर्त कि हमने देख रखा है कि निर्देश तंत्र एस डैश एस के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में विवेक से गति करता है। तो यदि एक्स डैश इक्वल टू 0 पर, मतलब ओरिजिन पर, यदि मान लो और डैश पर कोई ऑब्जर्वर बैठा है, तो उसके लिए एस के सापेक्ष कितना वेग आएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू बी। मीन्स यदि इन इक्वेशंस में एक्स डैश इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं और डी एक्स बाई डी टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो कंडीशन आएगी वो इसको पालना करेगी। तो इक्वेशन 5 में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स डैश इक्वल टू 0, तो मिला हमें अल्फा एक्स प्लस बीटा टी इक्वल टू 0। सो दिस गिव्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस बीटा बाई अल्फा इक्वल टू वी, या बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा वी। अब इसके एक विपरीत कंडीशन मानते हैं कि इस बार हमने एस डैश को रेस्ट मान लिया और इसके रेस्पेक्ट में एस माइनस वी वेग से माइनस एक्स डैश दिशा में गति करता है। कंडीशन तो वही है, परंतु हमने इसको डायरेक्शन विपरीत कर दी सारी। इसका मतलब हुआ कि इस बार जो ऑब्जर्वर है हमारा ओ एक्स इक्वल टू 0, उसके लिए जो वेलोसिटी आएगी वो डी एक्स डैश बाई डी टी डैश इक्वल टू माइनस वी आता है। तो सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन 5 में, तो मिलता है हमें एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस डी बी टी टी। तो हमने x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एक्स डैश इक्वल टू बी टी आ गया। टी डैश वाले में देखें गामा एक्स प्लस डेल्टा टी था, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 कर दी, तो टी डैश इक्वल टू डेल्टा टी आ गया। दोनों को डिवाइड कर दिया डिफ्रेंशिएट करके, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश इक्वल टू बीटा बाई डेल्टा इक्वल टू माइनस वी। यहाँ पे मिसप्रिंट है, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश कर दीजिए इसको। सो बीटा इक्वल टू आया माइनस डेल्टा वी। अब इक्वेशन 6 और 7 की तुलना करें, वह था दैट इज द बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा वी और बीटा इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। इसका मतलब हुआ कि अल्फा एंड डेल्टा बोथ आर इक्वल। सो सब्स्टिट्यूटिंग दीज टू वैल्यूज in our transformation equations, we obtain x dash equal to alpha multiplied by the x minus bt, y dash equal to y, z dash equal to z and t dash equal to gamma x plus alpha t। अब हमें दो वेरिएबल्स रह गए अल्फा एंड गामा, इनको कैसे रीअरेंज करें? तो हमें इसकी इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशंस को। देखिए क्या मिलता है, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। So substituting the value of the x dash, y dash, z dash and t dash, we obtain alpha square x minus bt का whole square plus y square plus z square minus c square gamma x plus alpha t का whole square। रीअरेंज किया जाए तो x स्क्वायर का मल्टीपल आता है अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड एन एडिशनल टर्म्स इज देयर दैट इज मल्टीपल ऑफ द एक्स टी एंड दैट इज माइनस ट्वाइस अल्फा स्क्वायर वी माइनस ट्वाइस सी स्क्वायर गामा अल्फा एंड लास्ट में मिलता है टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस टी स्क्वायर ऑफ मल्टीप्लाई माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट के यदि निश्चित करना चाहते हैं इसको, तो फर्स्ट के साथ तुलना करें, तो जो एडिशनल टर्म्स है वो 0 हो जाने चाहिए और जो टी स्क्वायर के साथ मल्टीपल है वो सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए और एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल है वो 1 आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं एक्स स्क्वायर के मल्टीपल से। अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड जो 0 करने वाला टर्म्स है वो आती है माइनस ट्वाइस अल्फा स्क्वायर वी माइनस ट्वाइस सी स्क्वायर गामा अल्फा इक्वल टू 0 और लास्ट वाली आती है माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सो लास्ट वाली इक्वेशन से भी रीअरेंज करें
alpha square multiplied by the c square minus v square equal to c square. So the alpha equal to 1 divided by root of minus v square by c square. This is very important terms, and using that we can also calculate the gamma using A equations, and that is the gamma equal to minus alpha v by c square और माइनस अल्फा v बाई सी स्क्वायर. अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, एंड दैट इज माइनस v बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट. अल्फा इन गामा का मान रखने पर जो समीकरण प्राप्त होती है वो होती है एक्स डैश इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वी टी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वी टी. y dash equal to y, z dash equal to z, and t dash equal to गामा x प्लस अल्फा टी. एंड गामा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इन टर्म्स अल्फा, तो मिलता हमें टी डैश इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर एक्स. सो दीज आर द 4 Lorentz equations. X dash equal to alpha multiplied by x minus vt, y dash equal to y, z dash equal to z, and t dash equal to alpha multiplied by the t minus vx by c square, where alpha equal to 1 divided by root of 1 minus v square by c square. स्पेशल कंडीशन ऑफ दिस लॉरेंज कंडीशंस. पहला, यदि हमें गैलेलियन रूपांतरण चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन थी कि जो कण का वेग है प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है. v इज़ वेरी 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 लेस देन c, या v बाई सी इज लेस देन 1. सो अल्फा की वैल्यू होगी 1. सो एक्स डैश इक्वल टू हो गया एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई हो गया, जेड डैश इक्वल टू जेड हो गया, एंड टी डैश इक्वल टू टी हो गया. गैलेलियन रूपांतरण हो गया. यानी लॉरेंज रूपांतरण को हम गैलेलियन रूपांतरण में भी बदल सकते हैं. और यदि एक स्पेशल कंडीशन, यदि हमें रिवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, उत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण चाहिए, यानी हमें दे रखा है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश, उससे हम एक्स वाई जेड टी चाहिए, तो हमने उल्टा मानते हैं. जैसे हमने सेकंड कंडीशन की थी कि एस रेस्ट में हो तो एस डैश एस के सापेक्ष माइनस एक्स दिशा में माइनस वी वेग से गति करता हो, तो वी कैन राइट वी इज रिप्लेस्ड बाय द माइनस वी. इसको हम रिवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त हो जाते हैं. तो एक्स इक्वल टू मिलेगा हमें अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई डैश वाई इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश, एंड द टी इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय द t dash plus v by c square x dash, and these are called reverse Lorentz transformation या inverse Lorentz transformation, जैसा भी हम इनको लिखना चाहें. इनको याद करने का तरीका क्या है, किसमें डैश आता है, कैसे होता है. तो बहुत आसान सा तरीका कि हम डैश लगाने के लिए, देखिए इसमें इस इक्वेशन में लिखा हमने x इक्वल टू अल्फा एक्स डैश प्लस वी टी डैश. ये प्लस में आता है, कब आता है, एक्स माइनस वी टी में आता है या एक्स डैश प्लस वी टी डैश में आता है. तो बहुत आसान सा तरीका याद रखने का कि जब डैश आता है तो सब जगह डैश लग जाता है, जो माइनस लिखा हो उस पर भी डैश लगा दीजिए, यानी वो भी प्लस हो जाता है. तो मतलब डैश की टर्म्स आएगी तो बीच में प्लस आएगा, और विदाउट डैश है इसका मतलब माइनस का टर्म्स आएगी. सो दिस इज़ ए मेथड टू रिमेंबर इट. सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक्स.